कुछ आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे आपकी। आवाज आए तो मेरे लाइव करो, तब यूं कर देना बस, थम्स अप। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है इस बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म TW पर। मैं हूं योगेंद्र सिंह यादव, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एजुकेटर। तो चलिए शुरू करेंगे आज का अपना सेशन। एक बार सभी लोगों को लाइव आ जाने दीजिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे भाई। और जो ज्वाइन कर चुके हैं वो बता दें कि पीछे तक का सब क्लियर कर चुके हैं क्या। बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग पर हमारा एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं आना चाहिए आप लोगों के लिए। आप एक ऐसी टीम से जुड़े हैं जो खुद बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है और आपको उन्हीं को ही फॉलो करना है। कुछ नया नहीं करना है। जो पढ़ाया जाता है वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले प्रॉपर रिवाइज करके हमें आना और लेक्चर अटेंड करके आना है। बैकलॉग मत क्रिएट होने दीजिए, बहुत दिक्कत देता है बाद में। और ये सबसे बड़ी समस्याएं देखी गई है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप वन शॉट के चक्करों में पड़ते हो और जिस तरीके के क्वेश्चंस अब नीट पूछ रहा है वो वन शॉट से होने वाले नहीं है। टॉपिक को सरफेस लेवल पर पढ़ते हैं तब भी नहीं होने वाले हैं। तो अब इन डेप्थ क्वेश्चंस फ्रेमिंग हो रही है, उसके लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी और बैकलॉग्स टाइम टू टाइम क्लियर करते रहने पड़ेंगे। जुड़ गए हैं सभी लोग? एक बार जल्दी जल्दी जुड़ेंगे भाई, थम्स अप कर दीजिए अगर सभी ने कल का लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले पीछे वाला लेक्चर एकदम कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट कनेक्टिविटी मांगता है। आप एक लेक्चर छोड़ के दूसरे लेक्चर में जंप करेंगे तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन में नॉर्मल ये बात बोलता हूं कि अगर आज आपको समझ में आया है तो कल आपको 101% समझ में आएगा। लेकिन अगर आज आपने क्लास मिस कर दी है तो कल की क्लास में मैं खुद आपको समझ में नहीं आने दूंगा। यह सब्जेक्ट गेस्ट अपीयरेंस से नहीं चलता है, यह सब्जेक्ट फीलिंग से नहीं चलता है, यह सब्जेक्ट चलता है डेटा से, एक्सपेरिमेंटल डेटा से। क्लियर? कंटिन्यूटी, चीजें समझकर, चीजें याद रखकर सब्जेक्ट में आगे बढ़ा जाता है मेरे भाई। तो इसको हल्के में ना ले। जो पूरी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मॉड्यूल, ELP, DPP सारी चीजें सोल्व करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। और अगर हम सोच रहे हैं कि जस्ट हम इनके वीडियो लेक्चर देखेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इस गलत फहमी से जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ये सब हमें करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, आपको DPP भी मिलेंगे, सब चीजें मिलेंगी, पर तब जहां से क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं। अभी क्या है कि यहां अननेसेसरी की मेहनत आपको नहीं करनी है। आ गए हैं सभी लोग? चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे एल्काइल ग्रुप्स। क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, उसमें दो चार बातें हमने पढ़ी भी थी, दो चार बातें हमने पढ़ी भी थी। किस किस के बारे में बात किया था हमने, बताइए? हमने बात की थी एन एल्काइल ग्रुप के बारे में, हमने बात की थी आइसो एल्काइल ग्रुप्स के बारे में, और हमने बातें की थी
आपके नियो एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स। सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स, इस पर भी हम चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल की। किसकी स्ट्रक्चर बनाना है? सेकेंडरी ब्यूटाइल की। तो याद मत कीजिए इनको। देखिए ये सेकेंडरी आपको पहले ही आकर बता रहा है कि जिस कार्बन का H हटा हुआ है वो आपका सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए। जिस कार्बन का H हटा हुआ है वो आपका सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए। तो चलिए सेकेंडरी कार्बन बनाते हैं। बताइए सेकेंडरी कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन होता है? 2 कार्बन से। सो दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, तो आप यहां से इसका H हटा दीजिए। क्लियर? लेकिन ब्यूट मतलब टोटल कितने कार्बन है? 4। तो सर एक कार्बन बच गया। अब बचा हुआ कार्बन या तो इधर जोड़ो या उधर जोड़ो। इधर जोड़ते ये कार्बन टर्सरी हो जाएगा। आप किधर भी जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दिया। यहां पर पूरे के पूरे 3 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन। तो इसका H हटा हुआ है। दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। This is your secondary butyl group. So this secondary prefix indicates that hydrogen is being removed from secondary carbon. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मान लीजिए हमारे सामने आ जाता है टर्सरी। क्या आ जाता है बताइए? टर्सरी ब्यूटाइल। अब आपको आइडिया लग गया होगा। टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है कि आपको 3 डिग्री कार्बन से H हटाना है। ठीक है, तो पहले 3 डिग्री कार्बन आप बना लीजिए। 3 डिग्री कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो यहां से इसका H हटा दीजिए। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन का H हटा दीजिए। तो 3 डिग्री कार्बन का H हटाने पर आपको कितने टोटल कार्बन चाहिए बताइए? टोटल कार्बन चाहिए 4। 3 डिग्री कार्बन बनाने के लिए इस पर 3 कार्बन होना चाहिए और आपके पास थे भी कितने? 4। तो सुलट गया है। दिस इज योर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। मान लीजिए अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी है, क्या बनानी है? स्ट्रक्चर टर्सरी पेंटाइल। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, किसकी स्ट्रक्चर बनानी बताइए? आपको स्ट्रक्चर बनानी है टर्सरी पेंटाइल की। ठीक है सर, तो बताओ टर्सरी का मतलब जिस कार्बन से H हटाना है वो 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। क्लियर? सो दिस इज 3 डिग्री कार्बन। टोटल कार्बन कितने हैं? पेंट 5। कितने काम में आ चुके हैं? 4। 1 कार्बन बच गया है। बचा हुआ कार्बन इसको छोड़ के कहीं भी लगा लो, कहीं भी लगा लो। अगर आपने यहां लगा दिया है तो ये लीजिए 5 कार्बन हो गए। अब इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन। तैयार है आप लोगों के सामने टर्सरी पेंटाइल। तैयार है आप लोगों के सामने टर्सरी पेंटाइल। अब आपको स्ट्रक्चर बना के दिखानी है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर बनानी है। फिर आपको स्ट्रक्चर बनानी है टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। क्लियर? तो देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बनाओ मतलब जिस कार्बन से H हटा हुआ है वो कौन सा कार्बन होना चाहिए आप बताओ? सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। ब्यूट का मतलब टोटल कार्बन कितने हैं बताओ? 4। तो 3 तो इस्तेमाल में आ गए, इसका तो H हटाना है। बचा हुआ कार्बन इधर उधर कहीं भी लगा दो। क्लियर? तो यहां पर 3 हाइड्रोजन रहेंगे, यहां पर 1 हाइड्रोजन रहेगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन रहेंगे, यहां पर 3। अब इसका H हटाना है और क्या लगाना है? कार्बोकेटाइन, मतलब इसी पर ही बना दो पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। क्लियर? चलिए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बनाओ मतलब टर्सरी कार्बन का H हटाना है। टर्सरी कार्बन वो कार्बन होता है जिस पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसको टर्सरी बनाने के लिए 3 कार्बन मैंने इस पर जोड़े। टोटल कार्बन कितने थे? 4। 4 के 4 कंज्यूम हो गए। अब फ्री वैलेंसी की जगह यहां पर टिका देना है जस्ट आपको पॉजिटिव चार्ज। तो यह आपके सामने बनकर आ गया। बताइए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसमें? कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी बताइए इसके अंदर? होनी भी नहीं चाहिए। जल्दी से सुलटा दीजिए भाई लोग, जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। क्या सर आइसोप्रोपाइल को सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं? देखिए बोल सकते हैं, गलत नहीं है, पर ज्यादा जो चलता है वो आइसोप्रोपाइल चलता है। कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ये नहीं लिखती है कि सेकेंडरी नहीं बोला जा सकता, पर जो ज्यादा चलता है बच्चे वो चलता है आपका आइसोप्रोपाइल।
ओके। क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रख दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। आप बताइए, जो आपका ये अल्काइल ग्रुप है, कौन सी डिग्री का अल्काइल ग्रुप है? सामने लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है। ये कैसा है? टर्सरी अल्काइल ग्रुप है। ये आपका कैसा है? टर्सरी अल्काइल ग्रुप है। तो इनमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नाम के आगे प्रीफिक्स खुद क्लियर कर रहे हैं कि उनकी डिग्री क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों के सामने रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। बताइए कौन सा आंसर जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। सोच समझकर जवाब दीजिए दोस्तों, सोच समझकर जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहां पर काफी लोगों का आंसर मुझे 1 मिल रहा है। दैट्स रॉन्ग आंसर, दैट्स रॉन्ग आंसर। इसका मतलब आपने कल की क्लास पर कोई मेहनत नहीं की है, कोई मेहनत नहीं की है दोस्तों। एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड। स्ट्रक्चर बना सकते हैं आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप बनाने का क्या तरीका बताया था? टोटल कार्बन कितने हैं बताओ? 4। उसमें से एक कम कर लो और इधर वाले की वैलेंसी फ्री करो, अगर इधर से ब्रांचिंग की है। सो दिस इज योर आइसोब्यूटाइल ग्रुप। सही बात है। और कार्बोकेटाइन का मतलब यहां पर बना दो पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैलेंसी फ्री की थी। तो बताओ ये कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन है? इट्स ए प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इट्स ए प्राइमरी कार्बोकेटाइन। आप बताओ नियो पेंटाइल कार्बोकेटाइन। तो बताइए टोटल कार्बन कितने हैं? 5। क्लियर? 2 कम कर लो, लेफ्ट साइड से दूसरे पर लगा दो दोनों। तो किसकी वैलेंसी फ्री करोगे? राइट साइड वाले की। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, और यहां पर कितने होंगे? 2। जिसकी वैलेंसी फ्री है वहीं पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। सो इट्स ए प्राइमरी कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और मैंने बताया था प्रोपाइल कितने होते हैं बताओ? प्रोपाइल होते हैं 2। अगर टर्मिनल से हटे तो नॉर्मल प्रोपाइल। तो ये आपके सामने है नॉर्मल प्रोपाइल या सिंपली प्रोपाइल। सो इट इज प्रोपाइल केटाइन या कार्बोकेटाइन। और एक आपका होता है आइसो। आइसो में कहां से हटेगा बताओ? बीच से। सो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, और ये आपका एक 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। हेंस करेक्ट आंसर इज थर्ड। हेंस करेक्ट आंसर इज थर्ड। आप क्या सोच रहे थे? सर भयंकर भयंकर हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, पता नहीं SN1 SN2 पढ़ूंगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको साफ करके चला जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो अगली बार आपको रिपीट करने पर मजबूर करेंगे। क्यों? क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन गलत होता है ना दोस्त, तो हम रिस्क नहीं लेते हैं। जब मास्टर इसको वापस करवाता है PYQ में, तो लगता है अरे यार ये क्या कर दिया, इसको तो मैं कर ही सकता था। इसलिए नंबर ऑफ रिपीट्स बढ़ते जाते हैं। नहीं बढ़ने देंगे उसको। हर एक छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज उसी अंदाज में सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? बताइए सभी को, पक्का? कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? चलिए, तो ये हमारे सामने थे सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब हमारे सामने आने वाला है एल्काइलिन, एल्काइलिन एंड एल्काइलिडीन ग्रुप्स। एल्काइलिन एंड एल्काइलिडीन ग्रुप्स। एल्काइलिन एंड एल्काइलिडीन ग्रुप्स। हेडिंग लगाएंगे, पेन डाउन कर देंगे। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे, पेन क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे। और अब बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। सभी ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने है मीथेन। ये हमारे सामने क्या है? मीथेन। क्लियर? तो ये है मीथेन। अब आपको क्या करना है? इसमें से एक H हटा देना है। तो एल्केन में से एक H हटा दोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है बताओ इसको क्या बोलोगे? एल्काइल। एल्केन में से एक H हटा दोगे तो रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलोगे बताओ? एल्काइल। सो इट विल बिकम मिथाइल।
ठीक है, एक H हटा दिया, बन गया मिथाइल। इसमें से आप एक H और हटा दीजिए, एक H और हटा दीजिए। अगर इसमें से आपने एक H और हटा दिया है तो इसकी दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? दो वैलेंसी फ्री। इधर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, पीछे क्या आ रहा है बताओ? आइल। क्या आ रहा है बताओ? आइल। इधर भी देखो पीछे क्या आ रहा है? आइल। इसका मतलब यहां से H तो हटा हुआ है, क्लियर? H तो हटा हुआ। इन की किसकी फिलिंग देता है? 2 की। यहां पर भी देखो पीछे कौन है? इन किसकी फिलिंग देता है? 2 की, यानी कि दो H हटे हुए, यहां से डबल बॉन्ड वाली फिलिंग दे रहा है। तो इसी को ही आप बोल सकते हैं क्या क्या? मिथाइलीन। क्या बोल सकते हो? मिथाइलीन। और इसी को ही बोल सकते हो मिथाइलिडीन। क्या बोल सकते हो? मिथाइलिडीन। मिथाइलिन और मिथाइलिडीन दोनों ही इसके लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं, यानी कि एल्काइलिन और एल्काइलिडीन, इसके केस में दोनों सेम ही रहते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप मिथाइलिन बोलोगे तो भी यही है, मिथाइलिडीन बोलोगे तो ये भी यही रहने वाला है। क्लियर? अब आपको बताता हूं किस तरीके से। दिस इज मिथाइलिन ग्रुप। अगर आपने जीवन में कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, जीवन में कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आप एक बहुत ही फेमस वर्ड सुनते हैं। क्लियर? ये कार्बोनिल ग्रुप आपका है। क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। आज इस पर बात भी करेंगे। ये आपके सामने कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। पेन सभी के डाउन रहेंगे। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ किस किस का है? या तो ये है एल्डिहाइड का, या फिर ये क्या है? कीटोन का। हर किसी का नहीं है। दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लियर? जब आप इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, किसके साथ आप रिएक्शन करवाते हैं? हाइड्रोजन के साथ, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड हीट। कोई रिकॉल कर पा रहा है कौन सी रिएक्शन है? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कौन सी रिएक्शन है। बहुत बढ़िया, वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। तो ये आप लोगों के सामने होता है, क्या बताइए? इसे हम कहते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसे हम कहते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। बिल्कुल सही। मैंने पढ़ाया नहीं दोस्तों, बस मैं बता रहा हूं आपको, कुछ कनेक्ट करूंगा। या फिर आप इसकी रिएक्शन करवा दे हैं कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg अमलगम। नीचे वाला बताओ, नीचे वाला बताओ कमेंट करके जल्दी से। बहुत बेहतरीन, क्लीमेंसन। तो ये आप लोगों के सामने है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या है बताइए? दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन। पक्का? जी हां। इन दोनों में ही क्या होता है? इन दोनों में ही ये जो आपका CO बॉन्ड है, इन दोनों में ही जो ये आपका कौन सा बॉन्ड है? CO बॉन्ड, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप। बात करूंगा मैं इसके ऊपर। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, ये मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिथाइलिन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर आपको लगे हुए मिलते हैं हाइड्रोजन। इसे आप कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। ये आता है स्टेटमेंट के अंदर। किसके अंदर आता है बताइए? स्टेटमेंट के अंदर आता है। बच्चे को मिथाइलिन ग्रुप चमकता ही नहीं है। ये देखो, ये लिखा हुआ मिथाइलिन ग्रुप। समझ में आया? तो एक स्टेटमेंट आएगी आगे, इसका अभी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आगे की स्टेटमेंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन वुल्फ किस्नर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू मिथाइलिन ग्रुप। क्लियर? यानी कि ऑक्सीजन हटकर यहां से दो H लग जाते हैं। बस फर्क कितना सा है, इसमें दोनों हटे हुए H इधर दिख रहे हैं, इसमें इधर दिख रहे हैं। क्लियर? अगर मैं इसको चाहूं तो इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं ना मेरे भाई। और ये कौन सा है बताइए? मिथाइलिन ग्रुप। तो वहां पर आप अननेसेसरी परेशान होते हैं, यही नहीं पता चलता मिथाइलिन ग्रुप क्या है। तो आपके लिए मिथाइलिन और मिथाइलिडीन में कोई फर्क नहीं है। तो सर ये हमेशा एल्काइलिन और एल्काइलिडीन एक ही बात रहेगी क्या? नहीं, एक बात नहीं रहेगी। अभी आपको लिखने की परमिशन नहीं है। जो पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिनको ये नहीं आता, उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम आने पर बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सभी का ध्यान बोर्ड पर हो। मान लीजिए हमारे सामने गिवन है कौन? इथेन। तो ये हमारे सामने है इथेन। अगर मैंने यहां से एक H हटा दिया, कितना H हटा दिया? एक। कहां से हटाऊं? कहीं से भी हटा दो सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इथेन में से एक H हटाने पर बताइए क्या बन जाता है? इथाइल। अल्क प्लस आइल, सो इट विल बिकम इथाइल। तो इथेन से एक H हटाया, बन गया इथाइल। ओके। अब मुझे एक H और हटाना है, मुझे एक H और हटाना है, मुझे एक H और हटाना है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? अब मेरे पास दो ऑप्शन है सर। बताओ सर कौन कौन सा? पहला ऑप्शन कि जिस कार्बन से ऑलरेडी H हटा हुआ है वहीं से एक और H हटा दो।
जिस कार्बन से ऑलरेडी H हटा हुआ है वहीं से ही एक H और हटा दो। तो देखो एक ही कार्बन के 2 H हट गए। या फिर ऐसा है कि जिसका पहले से हटा हुआ है उसका मत हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से। अगर यहां से हटा देता हूं तो दोनों कार्बन के एक एक H हट जाएंगे। दोनों कार्बन के क्या हट जाएंगे? एक एक H आप लोगों के सामने हट जाएंगे। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनना, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे इथाइलिडीन। क्या बोलोगे? इथाइलिडीन। यानी कि क्या है? ये आपका है एल्काइलिडीन। क्या है बताइए? दिस इज एल्काइलिडीन। और इसे बोलोगे आप इथाइलीन। क्या बोलोगे बताइए? इथाइलीन। मतलब इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे एल्काइलीन। क्या बोलोगे? एल्काइलीन। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और मुझे बताइए, इथाइलिडीन यानी कि एल्काइलिडीन। अल्क तो बता रहा है आपको जस्ट क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहां पर कितने कार्बन है बताओ? 2। तो इथाइलिडीन यानी कि एल्काइलिडीन में एक ही कार्बन के दोनों H हटे होने चाहिए। एक ही कार्बन के दोनों H हटे होने चाहिए। बट एल्काइलिन में, किसमें? एल्काइलिन में आजू बाजू से, कहां से बोलना? आजू बाजू से H हटा होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? सभी को क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया। आइए और जरा ध्यान से सुनते हैं। जेईई मेंस ने रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा जिसमें इसका इस्तेमाल कर गया। वो कहीं ना कहीं से चीजें इस्तेमाल में लेगा। अभी ध्यान से सुनना। मान लीजिए वो आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है इथाइलिन क्लोराइड। क्या कह रहा है? इथाइलिन क्लोराइड। तो आप क्या मुझे इथाइलिन की स्ट्रक्चर बता सकते हो? क्या आप मुझे इथाइलिन की स्ट्रक्चर बना सकते हो? बताओ, ये इथाइलिन है कि ऊपर वाला इथाइलिन है? इथाइलिन, एल्काइलिन मतलब आजू बाजू कार्बन से H हटा होना चाहिए। तो यहां से भी और यहां से भी H हटा दो। क्लोराइड का मतलब बताओ क्या लगा दो? Cl। क्या लगा दो? Cl। तो ये बन गया आपके सामने इथाइलिन क्लोराइड। क्लियर? बताइए, दोनों हैलोजन एक ही एटम पर है कि आजू बाजू? दोनों हैलोजन एक ही एटम पर है कि एडजेसेंट पर? एडजेसेंट पर। तो एडजेसेंट वालों को हम बोलते हैं, जो आपका इथाइलिन क्लोराइड है ये आपका होता है विसिनल। क्या होता है बताइए? विसिनल डाई क्लोराइड। क्या होता है? विसिनल डाई क्लोराइड। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट पर, डाई क्लोराइड मतलब 2 क्लोरीन है, विसिनल मतलब एडजेसेंट। सारी बातें आप लिखते हुए चलिए। विसिनल का मतलब क्या होता है बताइए? एडजेसेंट। क्या होता है? एडजेसेंट एटम पर Cl होने चाहिए। और आप जैन जी हैं, पूरा लिखेंगे नहीं मुझे पता है। क्लियर? तो कैसे लिखते हैं इसको? पूरा ना लिखकर लिख दिया जाता है कई बार, विस डाई क्लोराइड। विस डाई क्लोराइड। तो विस का मतलब है, ये एब्रीवेशन है विसिनल के लिए। क्या है? एब्रीवेशन, विसिनल डाइक्लोराइड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है इथाइलिडीन। क्या कह रहा है बताइए? इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड। तो आप बताओ, दोनों H एक से ही हटे हुए हैं आजू बाजू से? बताइए, दोनों H एक से ही हटे हुए हैं या आजू बाजू से? एक से ही। बहुत बढ़िया। तो क्लोराइड का मतलब क्या लगा दोगे? Cl। तो ये बन गया आपके सामने इथाइलिडीन क्लोराइड। क्लियर? बताओ, दोनों Cl एक ही एटम पर हैं कि अलग अलग पर? आप ही बताइए, दोनों Cl एक ही एटम पर हैं कि अलग अलग पर? एक ही एटम पर हैं। तो इनको बोला जाता है जेमिनल। क्या बोला जाता है? जेमिनल डाई क्लोराइड। तो ये आपके सामने है जेमिनल डाई क्लोराइड। और आप जैन जी हैं, पूरा बोलेंगे नहीं तो कई बार लिखा हुआ मिलेगा जैम डाइक्लोराइड। क्या मिलेगा बताइए? जैम डाइक्लोराइड। तो एब्रीवेशन है जेमिनल के लिए जैम डाइक्लोराइड। क्लियर? एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड, तो आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। आपसे पूछेगा व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ इथाइलिन क्लोराइड, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। और सुनिए, और सुनिए, जो भी बात पढ़ा रहा हूं सबका इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन आएगा, ethylene chloride is reacted with aqueous NaOH, the formed product is? ethylidene chloride is reacted with aqueous NaOH, the formed product is? दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। दोनों कंडीशंस में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो हर चीज कनेक्टेड है, कहां जाके कनेक्ट होगी वो भी बीच बीच में बताता रहूंगा। चलिए, अभी आपको लिखने की इजाजत नहीं है। आपने वर्ड सुना है ग्लाइकोल।
एक वर्ड होता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोल का मतलब होता है विसिनल डाइओल। क्या मतलब होता है बताइए? विसिनल डाइओल के लिए हम क्या इस्तेमाल में लेते हैं बताइए? ग्लाइकोल। डाई मतलब दो, ओल का मतलब OH, तो विसिनल डाइओल्स को ही क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोल। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए हमारे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या बना हुआ है? मतलब नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो क्या आप स्ट्रक्चर बना पाओगे? क्या आप स्ट्रक्चर बना पाओगे? इथाइलिन की स्ट्रक्चर बना लो मेरे भाई। इथाइलिन आजू बाजू से या एक से ही बताओ, आजू बाजू से या एक से ही? आजू बाजू से। ग्लाइकोल का मतलब है डाइओल, विसिनल डाइओल, तो यहां पर भी आप OH लगा दीजिए, यहां पर भी OH लगा दीजिए। क्लियर? तो ये आपके सामने होगा इथाइलिन ग्लाइकोल। मान लीजिए कल आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेता है किसकी? प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। आपको लगेगा कि सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसी स्ट्रक्चर हमसे पूछेगा? नहीं पूछेगा स्ट्रक्चर मेरे भाई, क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल इज रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड HI, ब्रैकेट में लिखेगा HI इज इन एक्सेस, द फॉर्म्ड मेजर प्रोडक्ट इज। जब तक आपसे प्रोपाइलीन ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, रिएक्शन को आगे कैसे लेकर जाओगे? तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बताइए प्रोपाइलीन बना सकते हो? ये देखो, एल्काइलीन मतलब आजू बाजू से, तो टोटल कार्बन कितने हैं? प्रोप का मतलब 3, आजू बाजू वाले किसी दो कार्बन से H हटा दो, एक यहां से हटा दो, एक यहां से हटा दो, तो ये आपके सामने तैयार हो गया है। बताइए प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का मतलब होता है विसिनल डाइओल, ऑटोमेटिक OH आपका आ जाएगा आजू बाजू। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया, समझते जाएंगे, लिखने का मौका दूंगा मेरे भाई, पहले समझाने दे। एक वर्ड आप सुनेंगे हाइड्रेट, एक वर्ड सुनेंगे आप हाइड्रेट। कोई बताएगा मुझे हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कोई कमेंट करके बताएगा हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वर्ड हाइड्रेट सुना है आप लोगों ने? कमेंट कीजिए। पानी निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरे भाई इन सब से काम नहीं चलेगा। वो जमाना जो था वो जा चुका है। अब उन्हीं का ही पानी निकाला जा रहा है 2025 और 2026 में। देखिए हाइड्रेट होता है आपका जेमिनल डाइओल। क्या होता है? जेमिनल डाइओल। याद रखिए, जेमिनल डाइओल को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। जैसे एक कंपाउंड होता है क्लोरल, आपको IUC में भी काम आएगा। क्लोरल, क्लोरल आपके इस कंपाउंड का नाम होता है। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरल। अगर आपने जीवन में कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता चलेगा इट फॉर्म्स स्टेबल हाइड्रेट। तो ये आपके सामने होता है क्लोरल। कोरल नहीं, राक्षस क्या लिख रहा है? कोरल, क्लोरल। ठीक है, तो ये आपका होता है क्लोरल। और अगर आपसे कभी बोल दिया जाए क्लोरल हाइड्रेट, क्या बोल दिया जाए? क्लोरल हाइड्रेट, इसका मतलब अब आपको बनाना है जेमिनल डाइओल, तो यहां पर आपको दिखाई देगा जेमिनल डाइओल। क्लियर? जेमिनल डाइओल को ही क्या बोलते हैं बताइए? आपका हाइड्रेट। तो एक OH यहां जोड़ दिया है मैंने, एक OH वहां जोड़ दिया है मैंने, एंड यहां पर आपको IUC में समझाया जाता है कि क्लोरीन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है किसमें? क्लोरल हाइड्रेट में। तो ये आपका क्लोरल है और ये उसका हाइड्रेट है, मतलब उसमें क्या मौजूद है? 2 OH। तो बताओ क्लोरल हाइड्रेट एक, एक जल्दी बोलो ना, एक जेमिनल डाइओल है कि नहीं है? बताओ जेमिनल डाइओल है कि नहीं है? तो चीजों को ऐसे सीखते हुए चलोगे, कभी दिक्कत ही नहीं होगी। अब जब IUC में RDX सर आपको बताएंगे कि क्लोरल हाइड्रेट में होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन से, तो आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं है। याद रखना है तो ये कंपाउंड क्लोरल होता है। अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? फ्लोरीन, तो इसे क्या बोलोगे? फ्लोरल। क्लियर? और बस फर्क इतना सा होगा कि तीनों क्लोरीन की जगह आ जाएंगे तीनों फ्लोरीन। हम फिर से मिलेंगे इन कंपाउंड से, चैप्टरल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, चैप्टरल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो चलिए दोस्तों, छापने के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ही तेज गति से आप सुलटाएंगे। ये लिख लिया था कि नहीं लिखा था भाई? कमेंट करके बता दिए, लिखा था कि नहीं लिखा था ये वाला पार्ट?
लिखो फिर। और ये पार्ट नहीं समझना, ये नहीं पूछना है कि सर यहां से यहां कैसे गए, ये पढ़ेंगे आगे चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। मैं बस ये बताना चाहता था कि कार्बोनिल ग्रुप को, किसको बताओ, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू मिथाइलिन ग्रुप। यही है वो मिथाइलिन, यही है वो मिथाइलिन। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। नितिन छिप्पा, बेटा उस पर अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो आपको याद दिलाने के लिए लिख दिया बस मैंने, ताकि आप इनऑर्गेनिक में इजीली याद रख सके ना। अभी तो चीजें सीखने वाली हैं, ये तो सब आगे आती रहेंगी। कितने लोगों ने एनसीईआरटी में लाइन पढ़ी है कि कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू मिथाइलिन ग्रुप यूजिंग वुल्फ किस्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन? गजब की लाइन है ये। लिख लिया भाई लोगों, सुलटा दिया है। बेटा इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथाइलिन और मिथाइलिडीन दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। क्लियर? क्योंकि इसमें भी दो एच हटेंगे, इसमें भी दो एच हटेंगे, लेकिन इसमें दो ऑप्शन ही नहीं है, एक ही कार्बन से हटेंगे। तो आप मिथाइलिन बोल दो या मिथाइलिडीन बोल दो, एक ही बात है। पर दूसरे में ऐसी बातें नहीं होंगी। ठीक है? जैसे यहां पर देखो, इथाइलिडीन एंड इथाइलिन दो अलग बातें हैं। इथाइलिन में आजू बाजू से हटा हुआ है और इथाइलिडीन में एक से ही हटा हुआ है। जल्दी जल्दी लिखेंगे दोस्तों। नहीं बेटा अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह दूं कि मैं इस जल्दबाजी में नहीं हूं कि मैं, मुझे कितना आता है, मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं, वो 2 से 3 लेक्चर में आपको बता दूं, वो नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना? जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा यू विल फील द डिफरेंस, इट्स माई प्रॉमिस। टुगेदर वी विल मेक ए डिफरेंस, ये कहीं और की टैगलाइन चुरा लिया राक्षस तूने। अब हम टुगेदर नहीं रहे, निपटा दिया भाई। सो इथाइलिडीन वर्सेस इथाइलिन क्लियर है। डायरेक्ट कभी नहीं आएंगे, क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा एग्जामिनर यही करता है, अच्छा एग्जामिनर यही करता है। थम्स अप कर दीजिए एक बार, सुलटा दिया है सभी ने तो। चलिए ये मतलब एक इंफॉर्मेशन टाइप चीज है, आपको आईओसी में हेल्प करेगी, इंफॉर्मेशन टाइप चीज है।
सुलटा दिया है यहां तक आपका। सो दिस इज द केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने समझाया नहीं, वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। मैं जस्ट आपको क्लोरल हाइड्रेट की स्ट्रक्चर बताना चाहता था ताकि इनऑर्गेनिक में आप कंफर्टेबल रहे। आपको वर्ड हाइड्रेट क्लियर हो गया। हाइड्रेट का मतलब जेमिनल डाइओल होता है, एक ही कार्बन पर 2 OH। चलिए पेन डाउन कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेन सभी के डाउन होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं ये हमारे सामने कौन है बताइए? इथीन। कौन है? इथीन। क्लियर? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन, इथीन। अगर आप इथीन में से एक एच हटा देते हैं, इथीन में से एक एच हटा देते हैं, कौन सा हटाऊं सर? भाई कोई सा भी हटा ले, सारे एक जैसे हैं। इधर से हटा, इधर से हटा, एक ही बात है। तो अगर आप इथीन में से एक एच हटा देते हैं तो ये रिमेनिंग पार्ट आपका कहलाता है विनाइल। ये रिमेनिंग पार्ट आपका कहलाता है विनाइल। जब आप इथीन से एक एच हटा देते हैं तो रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाएगा? विनाइल। क्लियर? जैसे सर इसका इस्तेमाल कहां पर होगा? तो इसका इस्तेमाल जैसे होगा आप लोगों के सामने, ये यहां पर आपके सामने विनाइल ग्रुप है। अगर यहां पर कोई हेलोजन लगा दिया जाए, आप जानते हैं एक्स का मतलब आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडीन हो सकता है। तो ये बन जाएगा आपका विनाइल हैलाइड। क्या कहलाएगा? विनाइल हैलाइड। इज इट क्लियर और नॉट? जी हां, तो ये बन जाएगा विनाइल हैलाइड। क्लियर? और सर जैसे अगर अपन बात करें तो ये आपके सामने पर्टिकुलर विनाइल ग्रुप है। जी हां, और अगर आपने यहां पर NH2 जोड़ दिया है तो ये बन जाएगा आपका, बताओ, विनाइल अमीन। क्या बन जाएगा बताइए? विनाइल अमीन। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। जैसे ये आपके सामने है विनाइल ग्रुप और यहां पर H हटाए, वहां पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहलाएगा, बताइए क्या? ये कहलाएगा विनाइल केटायन या सिंपली विनाइल कार्बोकेटायन। विनाइल कार्बोकेटायन। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, चलिए अभी आप नहीं लिखेंगे, अब जरा ध्यान से सुनिए। जैसे आपका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कोई भी चीज जुड़ेगी, देखिए यहां पर अगर अपन बात करें, ये जो आपके सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें से किसी भी कार्बन पर जुड़ जाए, मान लीजिए यहां पर आपका हेलोजन जुड़ जाता है, तो ये आपके सामने कहलाता है विनाइलिक हैलाइड। क्या कहलाता है? विनाइलिक हैलाइड। जब आप वर्ड विनाइलिक लिखते हो तो आपको बाकी स्ट्रक्चर की कोई नॉलेज नहीं होती है, बाकी स्ट्रक्चर की कोई नॉलेज नहीं होती है, बट आपको इतना पता है कि हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर है, हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर है। जैसे समझिए, मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये आपके सामने गिवन है कुछ इस तरीके से, तो यहां पर भी आप बताओ हेलोजन कहां पर है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने गिवन है, यहां पर भी बताइए हेलोजन कहां है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है और यहां पर भी आपका हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर है। तो दोस्तों आप ही बताइए ना, दोस्तों आप ही बताइए ना, इनको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड्स। तो ये सारे के सारे आपके विनाइलिक हैलाइड्स है। मतलब विनाइलिक हैलाइड में बस एक ही बात मालूम है कि आपका हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर है। उसके आगे पीछे की स्ट्रक्चर की हम कोई गारंटी नहीं देते, आगे पीछे की स्ट्रक्चर की कोई गारंटी नहीं देते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? विनाइल हैलाइड इज a particular, vinyl is a particular unit. This particular unit is vinyl. ये पर्टिकुलर यूनिट विनाइल होती है। विनाइलिक का मतलब बस इतना होता है कि जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अब हमारे सामने छोटी छोटी बातें आ रही हैं। अब हमारे सामने आने वाला है एलाइल ग्रुप। क्या आने वाला है बताइए? एलाइल ग्रुप। पेन सभी के डाउन ही रहेंगे, पेन सभी के डाउन ही रहेंगे। मान लीजिए आपके सामने ये कंपाउंड गिवन है कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से लिख देता हूं। दोस्तों चोरी छिपे ना छापे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चोरी छिपे ना छापे जब मैं समझा रहा हूं तो आपका पूरा फोकस बोर्ड पर ही होना
चाहिए। ये आपके सामने है प्रोपीन। आप सभी जानते हैं 9th 10th में बता दिया जाता है। ये क्या है बताइए? प्रोपीन। आप बताओ प्रोपीन में कितने sp3 कार्बन है? प्रोपीन में कितने sp3 कार्बन है बताओ जरा एक बार कमेंट करके। प्रोपीन में कितने sp3 कार्बन हैं? एक एक एक। बहुत बढ़िया। तो जब प्रोपीन में sp3 कार्बन से एक H हटा दिया जाता है, प्रोपीन में sp3 कार्बन से जब एक H हटा दिया जाता है, दिस रिमेनिंग यूनिट इज नोन एज एलाइल। दिस रिमेनिंग यूनिट इज नोन एज एलाइल। प्रोपीन में से sp3 कार्बन से H हटा दिया जाए, द रिमेनिंग यूनिट इज नोन एज एलाइल। इसको हम एलाइल कहते हैं। sp2 से नहीं हटाना है, sp3 से हटाना है। अब आपके सामने ढेर सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगी, और अगर आप समझना चाहो तो बता देता हूं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट sp3 कार्बन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट sp3 कार्बन होगा, तो ये तो हो गया आपके सामने कार्बन कार्बन बताओ डबल बॉन्ड। इससे नेक्स्ट ये जो आपका sp3 कार्बन है, इसी कार्बन को हम बोल देते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोल देते हैं बताइए? एलाइलिक कार्बन। और ये बहुत काम आएगा। मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन्स भी मौजूद हैं। क्या मौजूद है बताओ? हाइड्रोजन्स भी मौजूद हैं। तो इस एलाइलिक कार्बन पर जो जो हाइड्रोजन मौजूद है, एलाइलिक कार्बन पर जो जो हाइड्रोजन मौजूद है, इन्हें हम बताइए क्या कहेंगे? इन्हें हम कहते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन्स। क्या कहेंगे बताइए? एलाइलिक हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन्स। एलाइलिक कार्बन कौन सा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन इज द एलाइलिक कार्बन। ठीक है, आइए अब इस पर कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। दोस्तों पेन सभी के डाउन ही होने चाहिए। आपको कह रहा है कि स्ट्रक्चर बना दीजिए एलाइल क्लोराइड की। किसकी स्ट्रक्चर बना दीजिए? एलाइल क्लोराइड की। आपको कह रहा है कि स्ट्रक्चर बना दीजिए आप एलाइल एल्कोहल की। किसकी स्ट्रक्चर बना दीजिए? एलाइल एल्कोहल की। आपसे कह रहा है कि स्ट्रक्चर बना दीजिए किसकी? एलाइल अमीन की। किसकी? एलाइल अमीन की। आपको कह रहा है कि स्ट्रक्चर बना दीजिए किसकी? एलाइल कार्बोकेटाइन की। एलाइल कार्बोकेटाइन की। आगे बात समझ में? ऐसे आपके सामने चीजें आ सकती हैं। तो सबसे पहले क्या आप एलाइल यूनिट को जानते हो? जी हां सर। जब आप प्रोपीन में से sp3 कार्बन का H हटा देते हैं, दिस पर्टिकुलर यूनिट इज एलाइल। और एलाइल क्लोराइड मतलब यहां पर जस्ट Cl जोड़ दो। बहुत बढ़िया। क्या आप एलाइल यूनिट जानते हो? जी हां सर। दिस पर्टिकुलर यूनिट इज नोन एज एलाइल। दिस पर्टिकुलर यूनिट इज नोन एज एलाइल। बस यहां पर क्या जोड़ दो? OH, तो बन जाएगा एलाइल एल्कोहल। नेक्स्ट एलाइल अमीन। क्या आप एलाइल यूनिट जानते हो? जी हां सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से। दिस पर्टिकुलर यूनिट इज एलाइल अमीन का मतलब बस यहां पर जोड़ दीजिए NH2। क्या आप एलाइल यूनिट जानते हो? जी सर, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्लियर? दिस इज एलाइल यूनिट। कार्बोकेटाइन, इधर सुनो, कार्बोकेटाइन कितने कार्बन है इसमें? 3। तीनों में से पॉजिटिव किस पर आएगा? जिसका H हटा था। कभी H हटकर जहां Cl लगा था, H हटकर जहां OH लगा था, H हटकर जहां H2 लगा था, मेरे भाई उसी कार्बन पर टिका देंगे आप पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर? इसी तरीके से आपसे बनवा सकता है एलाइल फ्री रेडिकल। एलाइल फ्री रेडिकल। अब आप समझ गए, ये मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है। सो दिस पर्टिकुलर यूनिट इज एलाइल, और यहां पर आप बना देंगे रेडिकल। सो दिस इज एलाइल फ्री रेडिकल। क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए हैं? चलिए लिखने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको मैं बताता हूं एलाइलिक के बारे में। किसके बारे में? एलाइलिक के बारे में। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन आपके सामने एलाइलिक कार्बन होते हैं। तो इसमें आपको बताना है सबसे पहले नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन एटम्स कि कितने इसमें नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन एटम्स हैं। दूसरा आपको बताना है नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ एलाइलिक H एटम्स, नंबर ऑफ एलाइलिक H एटम्स कि कितने तो इसमें एलाइलिक कार्बन एटम है और कितने एलाइलिक हाइड्रोजन्स है। तो एलाइलिक कार्बन एटम पहचानो, देखो पहचानो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन. So how many allylic carbon atoms are there? You will say there are 4 allylic carbon atoms. Now number of allylic hydrogens, आप बताइए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3, क्योंकि बॉन्ड एक ही दिख रहा है. पक्का? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन. इस पर भी कितने हाइड्रोजन्स होंगे बताओ? 3. इस पर कितने हाइड्रोजन्स होंगे बताओ? 2. बहुत बढ़िया. इस पर कितने हाइड्रोजन्स होंगे बताओ? 2. किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं? तो 3 3 6 2 8 और 2 10. तो यहां पर आपके नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन्स कितने हो गए हैं बताइए? 10 हो गए. आगे बात समझ में? चलिए अभी आप समझते जाइए. देखिए एक आपके सामने आता है एलाइलिक वर्ड करके, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से आपका नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है. अगर यहां पर हेलोजन मौजूद है, कौन मौजूद है? हेलोजन. क्लियर? बाकी की स्ट्रक्चर नहीं पता, यहां क्या है नहीं पता, यहां क्या है नहीं पता, वहां क्या है नहीं पता, यहां क्या है कुछ नहीं पता. बस इतना पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पर हेलोजन है. तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स. क्या बोलते हैं बताइए? ये आपके कहलाते हैं एलाइलिक हैलाइड्स. यानी कि अगर एलाइलिक कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट है तो उसे एलाइलिक हैलाइड्स कहा जाएगा. जैसे सर बता दीजिए, मान लीजिए अगर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से आ जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर हेलोजन है. ठीक है. नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और आपका यहां पर क्या है बता दीजिए? हेलोजन है. नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और नेक्स्ट पर बताइए क्या है? हेलोजन. तो ये सब के सब बताइए किसके एग्जाम्पल हैं? आप बताइए सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं एलाइलिक हैलाइड्स के. किसके एग्जाम्पल से बताइए? एलाइलिक हैलाइड्स के एग्जाम्पल हैं. क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? एलाइल और एलाइलिक में डिफरेंस है. एलाइल एक पर्टिकुलर यूनिट है. जब आप वर्ड लिखते हो एलाइल, समझो, जब आप वर्ड लिखते हो एलाइल, इसका मतलब है ये पर्टिकुलर यूनिट. ये पर्टिकुलर यूनिट, एलाइल का मतलब ये पर्टिकुलर यूनिट. और जब आप वर्ड लिखते हो एलाइलिक, क्या लिखते हो? एलाइलिक. तो बस आपको इतना पता है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पर है. डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पर है. ये एलाइलिक हैलाइड्स हो गए. सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं तो ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन पर OH. यहां पर भी आप देखिए, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उससे नेक्स्ट कार्बन पर OH. ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उससे नेक्स्ट कार्बन पर अगर अपन बात करें OH. तो ये सारे के सारे बताओ क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे कहलाएंगे आपके एलाइलिक एल्कोहल्स. क्या कहलाएंगे बताइए? एलाइलिक एल्कोहल्स. तो एलाइलिक में बस इतना पता चलता है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पर कुछ जुड़ा हुआ है. बट एलाइल इज ए पर्टिकुलर यूनिट. एलाइल इज ए पर्टिकुलर यूनिट. क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं? थम्स अप कीजिए जल्दी से और सुलटा दीजिए मेरे भाई. बढ़िया तरीके से सुलटाते हुए चलेंगे. एक स्लाइड और पीछे था क्या? यहां से लिखना था क्या? ये नहीं लिखा था क्या हमने? लिख लीजिए मेरे भाई. ओके ओके ओके, बता दीजिए बता दीजिए. आवाज नहीं गई है, मैं बोल नहीं रहा हूं मेरे भाई. आप ऑफलाइन की फील लेना चाहते हैं तो बीच बीच में बोलूंगा तो डिस्टर्ब होंगे ना आप. जल्दी जल्दी लिखिए. अपूर्वा रॉय, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है सर. थैंक यू सो मच बच्चे. विनाइल और विनाइलिक में बेटा देखो, दिस पर्टिकुलर यूनिट इज विनाइल.
और विनाइलिक का मतलब बस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, उसके आगे पीछे क्या है कुछ नहीं बता सकते। विनाइलिक का मतलब हमें इतना पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कोई चीज है, और विनाइल का मतलब बाकी में ये 3 हाइड्रोजन भी फिक्स रहेंगे, उसमें बाकी कुछ फिक्स होना हो, ठीक है। हाँ बोल सकते हो बेटा, पेंटाइल को अमाइल बोल सकते हो आप। पेंटाइल को ही अमाइल बोलते हैं। निपटा दिया है क्या? सुलटा दिया है भाई लोगों। चलिए नहीं सुलटाया था देवी जी, जल्दी से। सुलटाते रहिए मेरे भाई, सुलटाते रहिए, सुलटाते रहिए, सुलटाते रहिए, सुलटाते रहिए। आपको वीडियो ऑन करने की परमिशन भी मिल चुकी है। अविनाश, नितिन छिपा, फरमान, सब अच्छे टीचर होते हैं बेटा, वो भी अच्छे टीचर हैं, बस फ्रीक्वेंसी मैच करने की बातें होती हैं, कनेक्टिविटी मैच करने की बातें होती हैं बच्चे, ठीक है। आप शायद कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ऑर्गेनिक को डील करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको मैं अच्छा लग रहा हूं, लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर नहीं पढ़ना चाहते, बायोलॉजी की तरह उसको रटना चाहते अलग तरीके से, उनको मैं डाइजेस्ट नहीं होता। जो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल में लेके सब्जेक्ट को सीखना चाहता है, डेप्थ में जाना चाहता है, उनको मजा आ जाता है। निपटा दिया सभी ने? भाई समझो, एलाइल वर्सेज एलाइलिक में क्या फर्क है। जब वर्ड एलाइल लिखा है, क्या लिखा है? एलाइल। सुन लो एक बार, काफी बच्चों का डाउट रहता है। जब वर्ड एलाइल लिखा है ना, तो ये स्ट्रक्चर फिक्स है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे ही होंगे, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन होगा ही होगा, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर फिक्स है एलाइल में, ये फिक्स है। यहां पर कुछ चेंज कर सकते हो, अगर OH लगा दोगे तो एलाइल अल्कोहल हो जाएगा, Cl लगा दोगे तो एलाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब सुनो एलाइलिक, एलाइलिक में मुझे बस इतना पता है क्या, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन है। अब देखो, इस कार्बन पर तो यहां पर CH3 लगा हुआ है, यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्लियर। तो आप देखो यहां से एक H को हटाकर CH3 लगा दिया गया है,
बस इतना ही पता होगा एलाइलिक में कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पर है। वो यहां पर भी देख लो, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उससे नेक्स्ट sp3 कार्बन पर कुछ है। देखो इधर वाली चीजें इसमें अलग हैं और इसमें अलग हैं, जो कॉमन है वो है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 पर। क्लियर हो गया? चलिए सुलटा दिया है सभी नहीं? आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पेन कर दीजिए डाउन, क्योंकि आप अब रायता फैलाने वाले हैं, रायता फैलाने वाले हैं। बताओ अगर मीथेन से H हटे तो, मीथेन से H हटे तो मिथाइल, मीथेन से H हटे तो मिथाइल, और बेंजीन से H हटे तो, बेंजीन से H हटे तो बेंजाइल। गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी। यस, किसी ने सही जवाब दिया है, पारुल मिश्रा ने। बेंजीन से H हटे तो फिनाइल। यस, अब सही जवाब आने लगा है। तो नेक्स्ट जो हम ग्रुप पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ेंगे कौन सा ग्रुप? दैट इज फिनाइल ग्रुप। पेन डाउन, फिनाइल, क्लियर, कॉमा बेंजाइल, कॉमा बेंजल एंड बेंजो ग्रुप, एंड बेंजो ग्रुप। आगे बात समझ में? फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो ग्रुप। पेन डाउन। ये देखिए मेरे भाई, ढंग से देखो, मैं आपके सामने बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपके सामने जो कंपाउंड होता है, ये आपके सामने जो कंपाउंड होता है, इसे कहा जाता है बेंजीन। ये जो आपके सामने कंपाउंड होता है, इसको कहा जाता है क्या? बेंजीन। तो ये आप लोगों के सामने है बेंजीन। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों? पेन डाउन रहेगा, कोई लिखेगा नहीं भाई, कोई लिखेगा नहीं ना? ठीक है, बेंजीन। जरा मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ, कितने कार्बन है? 6। कितने हाइड्रोजन है बताओ? 6। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैं इसमें से एक H हटा दूं, अगर मैं इसमें से एक H हटाऊं, तो पहले तो बताओ सर 6 कार्बन है, कौन से कार्बन का हटाओगे? मैं कहता हूं किसी का भी हटा लो, सब में एक ही बात है, किसी का भी हटा लो। तो अगर किसी का हमने H हटा दिया, किसी का हमने H हटा दिया, जैसे कि मान लीजिए हमने इधर से ही H हटा दिया है, इधर से हमने क्या किया है बताइए? H हटा दिया है। ये H मैंने हटा दिया, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ये H रहेगा, ये H भी रहेगा, ये H भी रहेगा, ये H भी रहेगा, ये H भी रहेगा, और ये H आपने हटा दिया है। तो इसको जब हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखते हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं इसके सामने इस तरीके से यूं बना देता हूं, इससे आपको यह पता लगेगा कि मिथाइल नहीं, तुम टोलिन समझ बैठोगे इसको। ठीक है, मतलब इसका H हटा हुआ है, यहां से H हटा हुआ है, इसका मतलब ये है। तो जब बेंजीन से आप H हटाते हो तो ये बचा हुआ ग्रुप आपका कहलाता है फिनाइल। क्या कहलाता है? फिनाइल। सबसे पहले तो ये समझिए, बेंजीन से H हटाने पर बेंजाइल नहीं बनता है, फिनाइल बनता है। क्या बनता है? फिनाइल। और बता दूं मैं, बेंजीन को ही बोला जाता है एरीन। क्या बोला जाता है? एरीन। ठीक है, और अगर H हटा दिया तो इसी को ही फिर बोला जाएगा एराइल। क्या बोला जाएगा बताइए? एराइल। क्लियर? बहुत बढ़िया। फिनाइल को एब्रीवेटेड एज पीएच, एब्रीवेटेड एज पीएच, पूरा ना लिखकर पीएच लिख देते हैं। पहले दो अल्फाबेट उठा लिए। एराइल इज एब्रीवेटेड एज एआर, पहले दो अल्फाबेट उठा लिए। कई बार इसको एब्रीवेशन में 5 भी लिख दिया जाता है। फिनाइल को क्या लिख दिया जाता है? 5 भी लिख दिया जाता है। और सुनो ध्यान से, आप बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन थे? 6। और उसमें कितने हाइड्रोजन है बताओ? उसमें कितने हाइड्रोजन हैं? तो उसमें है 5। तो इसी ग्रुप को कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, C6H5, C6H5। तो ये फिनाइल ग्रुप आपके सामने होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखिए आपको कैसे कैसे कंफ्यूज करेगा। इस तरीके से लिखेगा PHCl। क्लियर? तो आप बताओ इसको क्या बोलोगे? ये आपके सामने है फिनाइल क्लोराइड। क्या है बताओ? फिनाइल क्लोराइड। ठीक है, आपके सामने ऐसे लिखेगा PH और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख देगा, कुछ भी बात कर लेंगे उस पर तो अपन। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने लिख दिया है ऐसे PHOH। क्लियर?
तो आप इसकी स्ट्रक्चर सोचो और बाद में बात कीजिए। PHOH की स्ट्रक्चर, तो यहां पर PH का मतलब है फिनाइल ग्रुप और फ्री वैलेंसी पर आपने रख दिया है OH। क्या रख दिया है? OH। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जैसे अगर अपन बात करें, ये आपके सामने आ गया है, H हटाकर उस पर लगा दिया है पॉजिटिव चार्ज, फ्री H की जगह क्या टिका दिया है बताओ? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका फिनाइल कार्बोकेटायन। क्या कहलाएगा बताओ? फिनाइल कार्बोकेटायन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। तो जब बेंजीन से H हटाते हो तो बचे हुए ग्रुप को फिनाइल कहा जाता है, ना कि बेंजाइल। बेंजीन को एरिन भी कहा जाता है, इसलिए कई बार इसको एराइल भी कहा जाता है। चैप्टर याद है? एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। आई बात समझ में? तो यहां पर इसको फिनाइल हैलाइड भी कह देते हो और आप इसको एराइल क्लोराइड भी कह सकते थे। क्या कह सकते थे बताइए? एराइल क्लोराइड। तो हमारे जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो हम रायता फैला दिया करते हैं। ठीक है, सुलटाइए जल्दी से इसको एक बार। सभी बच्चे बहुत डेडिकेशन से पढ़ते हुए, कुछ लाइब्रेरी में है। अभी, संकेत, ऋषि, यस, मैं आप सभी को देख पा रहा हूं बच्चे। सुलटा दिया है? कुलदीप यादव, ठीक है जी, हम अपने हिसाब से देंगे फिर आपको लिखने का टाइम। नहीं, साथ कोई नहीं लिखेगा, समझने पर ध्यान देंगे। ये पीएच लिखकर आगे बहुत परेशान करेगा, आपको मैं बताऊं। आप ध्यान से देखना, हालांकि आप हर जगह देखते ही हैं चीजों को। टीचर लोग पीएच को बेंजीन बोलते हुए नजर आएंगे कि ये क्या है? बेंजीन। अबे फिनाइल है ये है बेंजीन। अगर उसका एच हटा हुआ है फिर कहीं जुड़ा हुआ है तो फिनाइल है। क्या है? फिनाइल। आप बहुत कॉमन देखेंगे इस बात को, बहुत कॉमन, कि देखो ये बेंजीन का प्लस आर लग रहा है, बेंजीन का नहीं, फिनाइल ग्रुप का प्लस आर। तो वो तो क्या है कि एग्जामिनर इतने बेसिक्स पर उतरा नहीं है, जिस दिन उतरेगा ना तो बहुत छीले जाएंगे, बहुत छीले जाएंगे। सुलटा दिया है? चलिए, तो कुलदीप यादव को मैं आरडीएस मानते हुए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप, अब आप ही बताएंगे, आगे बढ़ सकता हूं मैं? इट्स नॉट पीक, अभी तो शुरुआत है दोस्त। निपटा दिया है? चलिए, कुलदीप जी कहां चले गए आप? ठीक है, आगे बढ़ सकते हूं? चलिए, पेन फिर से डाउन, फिर से डाउन। देखो मेरे भाई लोगों, ध्यान से सुनो। यहां पर इस वाले को हम बोलते हैं टोलिन। क्या बोलते हैं बताओ? टोलिन। ये कुछ कॉमन नेम है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। टोलिन। क्या बोलते हैं बताओ? टोलिन। ठीक है, पेन डाउन लिखेगा नहीं। इसमें कहां कहां हाइड्रोजन है? एक तो इस कार्बन पर है। आप बताओ इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है क्या? जहां मिथाइल जुड़ा है वहां पर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं, वहां कोई हाइड्रोजन नहीं है। 4 बॉन्ड बन चुके हैं उसके, अगर हाइड्रोजन लगा दिया तो 5 बन जाएंगे उसके। ठीक है,
तो वहां कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहां से एक H हटाना है। तो सर कहां से हटाना है, रिंग में से कहीं से कि यहां से? तो दोस्तों आपको हटाना है इस sp3 कार्बन से। कहां से हटाना है, इस sp3 कार्बन से। जब टोलिन में sp3 कार्बन से आप H हटा देते हो, टोलिन में sp3 कार्बन से जब आप H हटा देते हो तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। तो बेंजाइल बेंजीन से H हटाने पर नहीं बनता है, टोलिन में sp3 कार्बन से H हटाने पर बनता है बेंजाइल। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए ध्यान से अब वापिस समझिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो PHCH3। क्या लिख सकते हो बताओ, PHCH3। टोलिन को ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि ये आपकी फिनाइल रिंग है। H हटने के बाद ये क्या हो गई, फिनाइल रिंग, और उस पर है CH3। तो आप बताओ आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो इसको तो फिनाइल रिंग को तो ऐसे लिख दोगे PH, और यहां पर रहेगा ये CH2, इस प्रकार से फ्री वैलेंसी। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये आपके सामने बन जाता है कुछ इस तरीके से। अब और समझ लो ध्यान से, ध्यान से। बेंजीन से जो नेक्स्ट sp3 कार्बन होता है, बेंजीन से जो नेक्स्ट sp3 कार्बन होता है, इस कार्बन को हम बोल देते हैं, बेंजीन से जो नेक्स्ट sp3 कार्बन होता है उस कार्बन को हम बोल देते हैं कौन सा कार्बन? इसको बोल देते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोल देते हैं बताइए, बेंजाइलिक कार्बन। और सर अगर इस कार्बन पर लगा दिए जाए हाइड्रोजन्स, अगर लगा दिए जाए हाइड्रोजन्स, तो जो हाइड्रोजन बेंजाइलिक कार्बन पर हैं उनको क्या बोल देंगे बताओ? उनको बोल देंगे साहब बेंजाइलिक। क्या बोल देंगे? बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स। क्या बोल देंगे बताइए? बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ठीक है, पेन डाउन ही रहना चाहिए। अब जरा समझिए, आपसे स्ट्रक्चर बनवाएगा, स्ट्रक्चर बनवाएगा कि साहब बनाइए आप स्ट्रक्चर बेंजाइल कार्बोकेटाइन की, बेंजाइल कार्बोकेटाइन की। क्लियर। फिर आपसे स्ट्रक्चर बनवाएगा कि साहब बनाइए बेंजाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर बनाइए? बेंजाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर बनाइए। फिर आपसे स्ट्रक्चर बनाएगा कि साहब बनाइए स्ट्रक्चर आप किसकी बताइए? बेंजाइल अमीन की, बेंजाइल अमीन की आप स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे बोलेगा कि बनाइए स्ट्रक्चर आप किसकी बताइए? बेंजाइल अल्कोहल की। ठीक है, तो इन सब की स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए कहेगा। तो टेक्निकली आपको बेंजाइल यूनिट पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताओ बेंजाइल कार्बोकेटाइन तो आप किस तरीके से बनाओगे? क्या आपको बेंजाइल यूनिट पता चल चुकी है? क्या आपको बेंजाइल यूनिट पता चल चुकी है? जी हां, दिस इज बेंजाइल यूनिट। कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर? जिसका H हटा हुआ था, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और अगर डेढ़ छाना बनेगा तो ऐसे लिखेगा, सुन ले रे, PHNCH2 प्लस, और हाँ तमीज से। जब ये ऐसे लिखा हुआ आएगा ना तो तुम्हें नहीं पता चलने देगा कि ये पॉजिटिव चार्ज बाजू वाली रिंग से रेजोनेंस कर रहा है। यहां तो पाई से आगे पॉजिटिव दिख जाता है, पर इसमें पाई दिखता ही नहीं है। और ऐसे मत बोलना अनपढ़ लोगों की तरह बेंजीन का प्लस आ रहा है, ये बेंजीन नहीं, फिनाइल रिंग हो चुकी है, फिनाइल रिंग का प्लस आ रहा है। क्लियर। तो लैंग्वेज में ऐसे धरे जाओगे कि पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट आपके सामने बेंजाइल। तो यहां पर आप बेंजाइल यूनिट बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, दिस यूनिट इज बेंजाइल। ब्रोमाइड का मतलब यहां पर Br लगा दीजिए। कैसे और लिखा जा सकता है? आप जानते हैं इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ये आगे काम आएंगे आपको SN1 SN2 में। तो बताइए बेंजाइल अमीन। सो दिस पर्टिकुलर यूनिट इज बेंजाइल, दिस पर्टिकुलर यूनिट इज बेंजाइल अमीन का मतलब क्या लगा दोगे? NH2। फिर आपसे बेंजाइल अल्कोहल, दिस पर्टिकुलर यूनिट इज बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या लगा दोगे? OH। क्लियर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अब आपके सामने मैं कुछ बातें रख देता हूं। बातें तो दोस्तों रखी ही जाएंगी ना, बातें तो आपके और मेरे बीच में चलती ही रहेंगी, पर पढ़ाई संबंधित। कैसी? पढ़ाई संबंधित। हाँ, मैं बाकी की कोई समस्याएं सोल्व नहीं कर पाऊंगा दोस्त, मुझे पता है आपकी समस्याएं भर भर के हैं, पर यहां बातें केवल पढ़ाई संबंधित होंगी। आइए इसमें आपको बताना है सबसे पहले तो नंबर ऑफ बेंजाइलिक कार्बन्स, नंबर ऑफ बेंजाइलिक कार्बन एटम्स। ठीक है, दूसरा आपको बताना है नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम्स। दोनों का जवाब दे दीजिए।
दोनों का जवाब दे दीजिए। बेंजाइलिक कार्बन एटम कितने हैं, और मुझे यहां आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता हुआ। देखो, बेंजीन से नेक्स्ट sp3 कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन से नेक्स्ट sp3 कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन से नेक्स्ट sp3 कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन से नेक्स्ट sp3 बेंजाइलिक, बेंजीन से नेक्स्ट sp3 बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक कार्बन कितने हो गए आपके? 5। और ये काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। अब बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स बताओ। आप बताओ, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन मान लिए जाएं? 2, क्योंकि 2 ही बॉन्ड कम है। इस पर कितना मान लिया जाए? 1। इस पर कितने मान लिए जाएं? 2। इस पर कितने मान लिए जाएं? 2। और उस पर भी कितने मान लिए जाएं? 2। तो बताओ फिर कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हो गए? 2, 1 3, 2 5, 2 7 और 2 9। बिल्कुल सही। तो यहां पर नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हो गए हैं 9। ठीक है, चलिए। अब जैसे एलाइलिक होता था वैसे ही क्या होगा? बेंजाइलिक। क्या होगा? बेंजाइलिक। ध्यान से सुनिए, जब कभी भी बेंजीन से नेक्स्ट sp3 कार्बन पर, बेंजीन से नेक्स्ट sp3 कार्बन पर कुछ भी लगा होगा, मान लीजिए अगर आपने X लगा दिया है तो वो बन जाएगा आपका बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बन जाएगा बताओ? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड कब होगा? जब यहां पर दोनों हाइड्रोजन हो, दोनों हाइड्रोजन हो तो बेंजाइल कहलाएगा। पर्टिकुलर यूनिट है तो बेंजाइल, और आगे पीछे का कुछ नहीं पता, बस ये पता कि बेंजीन से नेक्स्ट पर है तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे अगर आपने यहां पर बेंजाइलिक कार्बन पर OH लगा दिया दोस्त, क्या लगा दिया बता दिए? OH अगर आपने लगा दिया है तो यह आपका कहलाएगा बेंजाइलिक। क्या कहलाएगा बताइए? यह कहलाएगा आपका बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। क्लियर? ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए। जैसे आपको बताना है कौन सा किस तरीके से। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ है। और अगर अपन बात करें तो ये दिया हुआ है, ये देखो यहां पर हैलोजन है। और अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्लियर? ये देखो। अब आप बताओ इन तीनों में कॉमन बात क्या है? इन तीनों में कॉमन बात ये है कि ये जो हैलोजन आपका है ये बेंजाइलिक कार्बन पर है, ये जो हैलोजन आपका है ये बेंजाइलिक कार्बन पर है, ये हैलोजन आपका बेंजाइलिक कार्बन पर है। तो ये सारे के सारे बताइए क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या कहलाएंगे बताइए? बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो सर बेंजाइल हैलाइड क्या होता है? देखो बेंजाइल हैलाइड तो ये होता है, बेंजाइल हैलाइड में फिक्स है, बेंजाइल इज दिस पर्टिकुलर यूनिट, दिस इज बेंजाइल। और बेंजाइलिक बस एक ही बात मालूम है कि बेंजीन से नेक्स्ट sp3 पर कुछ है, बाकी हमें आजू बाजू की स्ट्रक्चर मालूम नहीं होती है। दिस पर्टिकुलर यूनिट इज बेंजाइल, दिस पर्टिकुलर यूनिट इज बेंजाइल। बताइए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हो दोस्त, फिर जब क्वेश्चंस ढंग के आएंगे ना तब फिर दिक्कत होगी। वो बोलेगा बेंजाइलिक हैलाइड्स गिव SN1 रिएक्शन इन एक्सीलेंट अमाउंट, तो फिर हमें स्ट्रक्चर तो कुछ आइडिया तो होना चाहिए, क्योंकि बेंजाइलिक हैलाइड में जब SN1 होगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। तो इसलिए लैंग्वेज में घुमाता है, जैसा नीट 2026 में घुमाया ऐसे और ऐसे, तो जो नॉर्मल तरीके से बच्चे पढ़े थे साफ कर गया उनको। 3 मई वालों में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 21 जून में तो तबीयत से छीला, जल्दी से सुलटा देंगे भाई इसको भी। मैं यही हूं, बस थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हो गया हूं, सो दैट विजिबिलिटी आपके लिए प्रॉपर बनी रहे। यस यस ऋषि, बिल्कुल सही आपने चीजों को आइडेंटिफाई किया है।
नोनित राठी बिल्कुल सही, जरूरी है। अमन सर रिवीजन कैसे करे ये बता दो। ये सब नहीं यार, कैसे करना रिवीजन? पढ़ना है मेरे भाई, पढ़ना है मेरे भाई। रिवीजन स्ट्रेटजी और ये सब कुछ नहीं होता है। आप खुद सोचो, जो अगर आप, जो बच्चा अपना रिवीजन प्लान नहीं कर पाता है, जो बच्चा बैकअप को कैसे, मतलब बैकलॉग को कैसे क्लियर करना है ये प्लान नहीं कर पाता है, तो आपको लगता है कि वो नीट क्लियर कर पाएगा? ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, पर आप एक टीचर को कहते हो, टीचर आपको बना के दे देता है। मास्टर का खुद का बैकलॉग कितना भी चल रहा हो, पर दूसरे के बैकलॉग का प्लान तुरंत दे जाता है। खुद का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, बच्चों का शेड्यूल बना देते हैं। पढ़ना शुरू कीजिए मेरे भाई, सब चीजें बढ़िया चलेंगी। सौरव कुमार, होमवर्क मिलता है तभी हम क्वेश्चन कर पाते हैं, ये गलत बात है दोस्त। जो पढ़ाया गया है वो करते रहिए, अभी यही होमवर्क है, अभी यही होमवर्क है, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं नेसेसरी आपका टाइम किल करने वाला नहीं हूं। ये बस नोटबुक पढ़ ले, इतने से काम चल जाएगा। होमवर्क भी मिलेगा आपको, यस। हर सॉल्यूशन का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर प्रॉब्लम दूसरे की होनी चाहिए। निपटा दिया भाई लोगों? अरे हाँ या ना, सो गए हो क्या? एक तो दोपहर की मेरी पहली क्लास, लंच करके तुम लोग बैठे रहते हो, आधे तो लैपटॉप पे फोन पे गिर जाते हैं पढ़ते पढ़ते। सभी लोग बैठ के टेबल चेयर का इस्तेमाल करते हुए पढ़ेंगे। फोन बेड पे रख के लेट के कोई नहीं पढ़ेगा, वरना मास्टर बदल जाता है। देखता था कि थोड़ी देर पहले कोई पढ़ा रहा, तब कौन आ गया, ये कौन आ गया है। टोलुइन में बेटा CS3 होता है, बेंजाइल में उसका H हटा हुआ होता है। कुलदीप जी कहाँ हैं आप कहेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। फातिमा, हाँ बच्चे, सुलटा दिया है सभी ने? थम्स अप कर दीजिए एक बार। चलिए कुलदीप जी, ऑफलाइन में भी इतना ही टाइम देता हूं मैं लिखने के लिए, वहां भी बच्चे अपशब्द कहते रह जाते हैं मन ही मन। जैसे मैं स्लाइड चेंज करता हूं तो वहां भी अपशब्द कहते हो। स्पीड को मैच कीजिए। सुलटा दिया है? चलिए आइए वापस आते हैं, फिर से वापस आते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश फिर से करते हैं। ये देखो मेरे भाई, जिसने पूछा था, ये आपका क्या होता है बताइए? ये होता है टोलिन। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज टोलिन। कोई H नहीं हटा हुआ है कहीं से भी, क्लियर? पहला H मैं हटाने जा रहा हूं, बताओ कहां से? sp3 कार्बन से। कहां से हटाने जा रहा हूं बताओ? sp3 कार्बन से। तो आप बताओ, एक H हटा दोगे तो अब बचे हुए पार्ट को क्या बोलोगे? बचे हुए पार्ट को बोलोगे आप बेंजाइल। सो गेट द डिफरेंस बिटवीन टोलिन एंड बेंजाइल। ये H हटा हुआ होता है
बेंजाइल में, यहां पर कोई H नहीं हटा हुआ है। क्लियर? फिर से एक H और हटा दीजिए। अगर एक और H हटा दिया, कहां से हटाना है? इसी कार्बन से, इसी कार्बन से, उसी कार्बन से हटाना है जहां से पहले से हटाया था। क्लियर? और कहीं से मत हटा देना। अगर यहीं से ही एक और H हटा दिया जाता है तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज फ्री हो जाती हैं? बताइए। 2 वैलेंसी फ्री हो जाती हैं, और इसको हम बोल देते हैं बेंजल, या फिर आप बोल सकते हैं बेंजाइलिडीन। अब कुछ याद आया? बेंजाइलिडीन मतलब एक से ही दोनों H हटे हुए हैं, तो यू में से बेंजल और बेंजाइलिडीन। क्लियर? चलिए, फिर से अगर एक और H हटा देते हैं तो यहां पर इस कार्बन के तीनों H हट गए, उसी कार्बन से लगातार H हटाए गए हैं, तो ये जो तीनों H हटने के बाद जो यूनिट बनती है उस यूनिट को बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं? बेंजो। क्लियर? आइए पेन डाउन रखिए, अब आपको समझाता हूं। इधर सुनिए, इधर सुनिए। अगर मान लीजिए यहां पर आपके सामने टोलिन था और इसके कितने H हटा दिए हैं? बताओ। 2। तो दिस पर्टिकुलर यूनिट इज बेंजल, दिस पर्टिकुलर यूनिट इज बेंजल। और H हटाकर अगर मैं लगा देता हूं ऑक्सीजन, क्या लगा देता हूं? ऑक्सीजन, तो बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया है? ये एल्डिहाइड। तो इसको ऐसे ध्यान रखो, बेंजल प्लस एल्डिहाइड, बेंजल प्लस एल्डिहाइड। तो ये आपके सामने बनकर आ जाता है क्या? बेंजल्डिहाइड। क्या बनकर आ जाता है बताइए? बेंजल्डिहाइड। क्लियर? तो ये होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलिए पेन डाउन ही रहेगा। आप बताइए अगर हम तीनों H हटा दें, आप बताइए अगर हम तीनों H हटा दें इस तरीके से, बताइए तीनों H हटे हुए कि नहीं हटे हुए? तो यहां पर भी तीनों H हटे हुए, तो मेरे लिखने का तरीका है। ठीक है, तो बताओ तीनों H हटे हुए हैं तो ये आपके सामने कौन सी यूनिट होती है? ये यूनिट होती है बेंजो। कौन सी यूनिट होती है बताइए? बेंजो। अब जरा समझो, यहां पर लगा दूं ऑक्सीजन और यहां पर लगा दूं OH, तो क्या आप इस फंक्शनल ग्रुप को पहचान पा रहे हैं? पहचान पा रहे हैं? इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही बन जाता है आपके सामने बेंजोइक एसिड। क्या बन जाता है बताइए? बेंजोइक एसिड। और ये काफी फेमस स्ट्रक्चर्स आपके सामने रहने वाली हैं, काफी फेमस स्ट्रक्चर्स आप लोगों के सामने रहने वाली हैं। दोस्तों जल्दी से सुलटा दीजिए इनको भी। सुलटा दिया है। 2 वे सही लग रहा है आप लोगों को? अनुष्का गौतम, थैंक यू बच्चे। बेंजल बेटा 2 H हटे हुए हैं, यहां से बेंजल 2 H हटे हुए हैं, बेंजाइल में एक H हटा हुआ है, तो यहां पर ये 2 H हटे हुए ना, ये देखो बेंजल में 2 H हटे हैं यहां से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों H हटाकर डबल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहां पर तीनों H हटे हुए हैं, मतलब 3 वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी से तो डबल बॉन्ड बना दिया और एक पर OH लगा दिया, तो ये हो गया बेंजो प्लस ओइक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया है? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब पेन डाउन कर दीजिए, अब आपको कुछ खास बातें बताता हूं आपको। ठीक है, टाइम है ना अभी अपने पास? ठीक है, पेन डाउन करेंगे, समझेंगे। दोस्तों
जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपके सामने फिनाइल रिंग बेंजीन है, मान लेते हैं बेंजीन, क्या है, बेंजीन। ये आपके सामने है बेंजीन, ठीक है, और ये आपके सामने है एक रिंग। अभी आप नेमिंग जानते होंगे, इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या कहते हैं बताइए, साइक्लोहेक्सेन। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज बेंजीन। डिफरेंस क्लियर है, पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, यहां नहीं है। अब जरा समझिए, बेंजीन की किसी एक एच को हटा दें, बेंजीन के किसी एक एच को हटाकर यहां पर कोई जी ग्रुप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कोई जी ग्रुप। तो अब इस ग्रुप के रेफरेंस में, इस ग्रुप के रेफरेंस में कुछ पोजीशंस डिफाइंड होती हैं। जैसे जिस कार्बन पर यह खुद लगा है, इस पोजीशन को इस ग्रुप की बोली जाती है इप्सो पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोली जाती है बताओ, इप्सो, इप्सो पोजीशन। जिस कार्बन पर यह खुद लगा है, दिस इज इप्सो पोजीशन। आप बताओ, जिस कार्बन पर खुद लगा है वहां कितने हाइड्रोजन है? जिस कार्बन पर यह खुद लगा है वहां पर कितने हाइड्रोजन है? 0। सही बात है, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। इस ग्रुप से आगे वाली दोनों पोजीशंस, ये दोनों पोजीशन, ये पोजीशन भी और ये पोजीशन भी, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशंस हैं दोस्तों। कौन सी पोजीशंस बताइए, ये दोनों पोजीशंस हैं ऑर्थो पोजीशन। ये दोनों जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस आपकी कौन सी पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो। तो ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ओ एब्रिवेटेड एज ओ, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ओ और आगे कुछ भी नाम, ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे आगे वाली दोनों पोजीशंस, इससे आगे वाली दोनों पोजीशंस, ये दोनों पोजीशंस इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशंस, ये दोनों पोजीशंस कहलाती हैं मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहलाती है बताइए, ये दोनों पोजीशंस कहलाती हैं मेटा पोजीशंस। क्लियर? इससे आगे वाली दोनों पोजीशंस मेटा, एब्रिवेटेड एज एम, एम लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, मेटा, ठीक है, क्लियर? ध्यान से सुनते जाना। और इस ग्रुप के जस्ट सामने वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन, ये कहलाती है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन। क्या कहलाती है बताइए, पैरा पोजीशन। एब्रिवेशन में ऐसे पी लिखा हुआ मिलेगा, आगे नाम जो भी होगा। क्लियर? तो आप बताओ, किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में इप्सो पोजीशन कितनी होती है? किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में इप्सो पोजीशन कितनी होती है, 1। और क्या इप्सो पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन होता है? ना, कोई हाइड्रोजन नहीं होता। किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कितनी होती है? तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये दोनों ही ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों ही ऑर्थो पोजीशन है। 2 ऑर्थो होती है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और ऑर्थो से नेक्स्ट वाली दोनों किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कौन सी होती है, मेटा। तो मेटा भी कितनी पोजीशन हो गई, 2। और उसके बिल्कुल सामने वाली पोजीशन क्या होती है, पैरा पोजीशन। क्या होती है, पैरा पोजीशन। आगे बात समझ में? सो ऑर्थो, मेटा, पैरा आर द रिलेटिव पोजीशंस। ऑर्थो, मेटा, पैरा आर द रिलेटिव पोजीशंस, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। आप बताओ, इस यहां पर मान लीजिए कोई ग्रुप लगा दिया है, यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगा दी। अब बताओ ये वाली कौन सी पोजीशन है दोनों की दोनों? आप बताओ ये वाली कौन सी पोजीशंस है दोनों की दोनों? कमेंट करके बताइए कौन सी पोजीशंस है। ऑर्थो, ऑर्थो। गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी। यहां कोई ऑर्थो, मेटा, पैरा डिफाइंड नहीं होती है। ऑर्थो, मेटा, पैरा बेंजीन में डिफाइंड होती है, फिनाइल रिंग पे डिसाइड होती है, रिंग में होती है ये, बेंजीन रिंग में, हर रिंग में नहीं होती है, 6 की में। आई बात समझ में? यहां कोई ऑर्थो, मेटा, पैरा नहीं है, कोई ऑर्थो, मेटा, पैरा नहीं है, ये यही है केवल बेंजीन रिंग पर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस तरीके से है, ये यहां पर CH3 लगा है और यहां पर भी CH3 लगा है, ठीक है। अब बताओ CH3 एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? बताओ CH3 एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? CH3 एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? चलिए हम इसको ना कल करेंगे, अब शायद टाइम हो चला है, और GA सर आ जाएंगे और बोलेंगे कि आप हर दिन मेरी क्लास के 2-4 मिनट ले जाते हैं और आपका फिर ब्रेक खा जाऊंगा। मतलब मास्टर अगर बच्चे से 2 मिनट मांग ले तो बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किडनी मांग ली हूं, दोनों मांग ली हूं, वो भी एक ही साथ मांग ली हूं, ठीक है। तो अपन कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। प्लीज कल आने से पहले ये लेक्चर जरूर देख लें। जय हिंद, जय भारत।